बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परमहंस महाराज रामरतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज चरणदास साहेब आपकी सदा ही जय। गुरु जी मंगलदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साध की जय। परम श्रद्धेय महाराज श्री श्री 108 श्री प्रेम सखी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम और सबका स्वागत है। आइए आज की कृष्ण लीला का ये प्रसंग आरंभ करने से पहले एक वंदना गाई जाए। बीना जी वंदना गाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज श्री अनंत साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। राज श्यामा से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। मैं भूला हूँ जग में आकर, मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेताना श्री श्यामा, मुझको चेताना श्री श्यामा। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। श्री राज श्याम से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। आया था मैं किस कारण से, आया था मैं किस कारण से, कारण बतलाना श्री श्यामा, कारण बतलाना श्री श्यामा। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज श्याम से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। पंथ आपका भूल गया हूँ, पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग देखाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज श्याम से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना, चरणों में ले जाना। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज श्याम से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री
श्यामा प्रेम रूप का दर्शन दे कर, प्रेम रूप का दर्शन दे कर चरणों में ले जाना, चरणों में ले जाना श्री श्यामा। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, श्री राज श्यामा से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। परम श्रद्धेय महाराज श्री श्री 108 श्री प्रेम सखी जी को कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में ऐसी विदुषी महाराज को हमने गादी पर बिठाया, जिनको वाणी बीतक का ज्ञान तो बहुत है, और उन्होंने को हमने कहा कि आप कृष्ण लीला करेंगे, सुनाएंगी, तो सहर्ष स्वीकार किया कि कृष्ण लीला भी मैं सुना सकती हूँ। तो देखिए आप कितने सुंदर ढंग से कल उन्होंने आपको प्रस्तावना बांधी, कृष्ण का महत्व बताया, कृष्ण की तीनों लीला कैसे हैं, तीन स्वरूप हम मानते हैं कैसे हैं, सब कुछ बताया आपको। अब आज उस लीला को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हीं के चरणों में, परम श्रद्धेय महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना कि दूसरे दिन की लीला आप सुनाए। परम श्रद्धेय महाराज। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री तीनोंपुरी धाम की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, परमहंस श्री चरणदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चतुर्षष्ठा मणिस्तंभे चतुर्दिक्षु विराजितम् तत्र सिंहासने ध्यायेत कृष्ण कमले निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम् पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू गोचरण को धनियन चुड़ैयों किने
लागे गली लाल एड़िया मेरे जीव की ये जीवन कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशुक़े आशिक के दिले आशिक के दिले धामधनी अक्षरादि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री गुलशन जी बीना जी एवं परम आदरणीय श्री प्रकाश शास्त्री जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण लीला जिसका शुभारंभ हुआ था कल, आज दूसरा दिन है और ये कृष्ण कथा कहो कृष्ण लीला कहो, जैसे कि मैंने कहा था कि कृष्ण की लीला और इस लीला के अंदर जो रस है, जो आनंद है, वो असीमित है, क्योंकि एक बार सागर की गहराई को भी कोई नाप सकता है, उसकी भी कहीं न कहीं सीमा होगी, अंत होगा, लेकिन कृष्ण के स्वरूप के अंदर जो आनंद है, उनकी लीला के अंदर जो आनंद है, जो रस है, जो अमृत है, इसका कोई अंत नहीं है। इस आनंद की कहो गहराई को कोई छू नहीं सकता है। कल हमने श्रवण किया था कृष्ण लीला के अंदर कि कृष्ण की जो महिमा है, गुणगान है, वो मात्र तारतम्य ही बताता है, ऐसा नहीं है। जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों के अंदर कृष्ण की महिमा का वर्णन है, और सभी धर्म ग्रंथ और उन सभी धर्मों ग्रंथों का निचोड़ अगर कहेंगे तो जैसे हमारे सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब जागनी ब्रह्मांड के अंदर इस धरातल के ऊपर प्रकट हुए और खोज करते करते सभी धर्म शास्त्र की खोज की, तो अंतिम में जाकर के उन्होंने देखा अपनी आंतरिक दृष्टि से कि हाँ, जितने भी धर्म शास्त्र है, जितने भी ज्ञानमय ग्रंथ है, उन सब का सार तो श्रीमद् भागवत है। अगर श्रीमद् भागवत जो है, जो सुखदेव मुनि महाराज ने परीक्षित राजा को सुनाई थी, जिसकी रचना स्वयं वेद व्यास जी ने की हुई, जिसके अंदर भी कृष्ण महिमा का भरमार बखान किया हुआ है, तो सदगुरु महाराज ने निचोड़ निकाल करके दिया था कि अगर वेद जो है धर्म ज्ञान रूपी अगर एक वृक्ष है, और वो वृक्ष अगर कोई पका हुआ फल है, तो वे श्रीमद् भागवत। तभी जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा, और श्रीमद् भागवत की कथा के अंदर भी उन्होंने जिस रस का पान किया था, वह रस था ब्रह्म रूपी अमृत, कृष्ण लीला रूपी रस। कृष्ण लीला को उन्होंने रसपान किया, और इस तरह से सुना नहीं था, पिया था कृष्ण लीला को उन्होंने। एक होता है सुनना और एक होता है मात्र सुन करके छोड़ देना, और एक होता है कि सुन करके अंदर उतारना, उसको पीना, उसका चिंतन करना, उसका अनुभव करना। सदगुरु महाराज ने मात्र सुनने के लिए नहीं सुना था कि आज सुना तो कल पता ही नहीं कि कल के प्रसंग में क्या आया था,
या तो कथा समाप्त होने के बाद 7 दिन के बाद 15 दिन के बाद क्या सुना था वही नहीं पता, कभी भी पूछ लो वो सारी बात एक एक शब्द जो भट्ट जी के कानों से, भट्ट जी के मुख से उन्होंने जो अपने कानों से श्रवण से सुना था वो एक एक शब्द की व्याख्या करके सुना सकते। और जो भट्ट जी सुनाते थे उसमें भी और सार तत्व गहनता को ग्रहण करते थे और कृष्ण लीला का रसपान करते थे। इस तरह से ओतप्रोत हो गए थे, ऐसा उनका चिंतन था कि जिस लीला को वो पी रहे वही लीला सामने सन्मुख उनको दिखाई दे रही है। ब्रज की लीला कहो, दान लीला कहो, मक्खन चोरी की लीला कहो, रास की लीला कहो। जैसे कि राजा परीक्षित ने सुना तो परीक्षित राजा ने भी 9 स्कंद तक जब श्रीमद् भागवत को सुना था तो 3.5 दिन तक कहो उनको भूख प्यास थी, लेकिन जब 9वें स्कंद के अंतिम में जाकर के सुखदेव मुनि महाराज ने जब कृष्ण महिमा 2-4 श्लोकों के अंदर वर्णन करके मात्र एक भूमिका के रूप में कहो बताया, आगे 10वें स्कंद के अंदर कृष्ण लीला के अंदर प्रवेश करने से पहले थोड़ी कृष्ण की महिमा बता दी। सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित की मन की स्थिति को जानने के लिए उनकी परीक्षा ली कि अब आगे इनकी मन की स्थिति कैसी होगी, इनके अंदर आलस्य आता है, निंद्रा आती है, या कृष्ण कथा सुनने के लिए एक प्यास जागृत हो जाती है, क्या होगा। परंतु परीक्षित राजा परीक्षा में पास हो गए। जब उन्होंने कृष्ण की महिमा सुनी तो उनकी भूख प्यास सब कुछ मिट गई और रात भर कहो तो उनको कृष्ण का ही चिंतन रहा। हमेशा व्यक्ति की 2 दृष्टि होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो हमारे हाथ में होता है कि हमें किस दिशा में किस प्रकार से विचार करना या देखना है। सामने वाली जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर हमें गुण को देखना है कि उसके अंदर हमें अवगुण को देखना है, उसकी अच्छाई को लेना है कि उसकी बुराई को लेना है। या परीक्षित राजा ने चाहते तो कृष्ण की तरफ नेगेटिव दृष्टि भी कर सकते थे कि अरे इतनी सी छोटी सी उम्र थी, श्राप लग गया, अब 7 दिन में तो मरना पड़ेगा। अगर कृष्ण चाहते तो बचा भी सकते थे, नहीं, ऐसा कोई विचार परीक्षित के मन में नहीं आया। उल्टा राजा परीक्षित के मन में तो कृष्ण का नाम सुन करके, उनकी महिमा सुन करके, उनका गुणगान सुन करके उनके मन के अंदर पॉजिटिव विचार आए कि अरे कृष्ण ने तो कहो तो मेरे ऊपर बहुत कृपा, क्योंकि परीक्षित राजा जो है वो किसके पुत्र थे? अभिमन्यु के पुत्र थे। और अभिमन्यु जो है उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने कब की थी? जब वो अभिमन्यु जब गर्भ के अंदर थे, तो उस समय अभिमन्यु की रक्षा यानी कि मेरे पिता की रक्षा तो स्वयं परमात्मा ने गर्भ के अंदर की थी, तो मैं तो इनका कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं कृष्ण जी का। पॉजिटिव दृष्टि और कृष्ण की महिमा सुनकर कृष्ण का चिंतन करने लगे थे कि अब मुझे कृष्ण की लीला का रसपान करने को मिलेगा, प्रेम को पीने को मिलेगा। आतुर थे वो कृष्ण लीला के। और तभी जब 10वें स्कंद के अंदर प्रवेश करके और कृष्ण की लीला को श्रवण करने लगे थे, व्रज की लीला का रसपान करने लगे थे, तो न उनको भूख थी न उनकी प्यास लग रही थी। और वही कृष्ण कथा ने कहो ब्रह्म लीला ने उनके लिए 7वें दिन मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। वो जीव वैकुंठ के अंदर जाता है। वो जीते जी कहने लगा अब काल रूपी अगर तक्षक आएगा तो भी मैं मरने वाला। तो कथा किस तरह से सुनना चाहिए यह भी यहाँ परीक्षित राजा हमें सिखाते हैं।
अब दुनिया के अंदर, संसार के अंदर कितने भी बड़े में बड़े विद्वान क्यों ना हो, कथाकार क्यों ना हो, लेकिन अगर सबसे बड़े कोई विद्वान हो, कथाकार हो श्रीमद् भागवत के, तो वो है सुखदेव मुनि महाराज। और अगर कोई श्रोता ऐसा है तो वे परीक्षित राजा। लेकिन वो परीक्षित भी कहो तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके मात्र वैकुंठ में गए थे। और सुखदेव मुनि महाराज जो सबसे बड़े, इतने बड़े विद्वान कहो, वक्ता कहो श्रीमद् भागवत के, जिनके बराबर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो रास के अंदर प्रवेश कर नहीं सके थे। उनको पात्रता नहीं मिली थी वो रसपान करने के लिए। तो हमारे सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी की हमारे ऊपर कितनी बड़ी मेहर है, कृपा है, दया है। देखो कि उन्होंने फिर जो वेद रूपी, धर्म ज्ञान रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष का जो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, उस फल का भी निचोड़ निकाल करके दिया हमें। क्योंकि भागवत के द्वारा भी कोई कृष्ण लीला के भेद को, रहस्य को, त्रिधा लीला को कोई खोल नहीं सका। तो इसलिए सदगुरु महाराज ने यहाँ तारतम प्रकट कर दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने तारतम प्रकट कर दिया। और जो फल था, तो फल के अंदर भी छिलके भी होते हैं, बीज भी होता है, गुठली भी होती है ना। जब छिलकों को दूर कर दो, गुठली को दूर कर दो, बीज को दूर कर दो, उसमें से क्या निकलता है? रस, प्योर जूस। और वही रस है तारतम। तो तारतम के द्वारा जब श्री कृष्ण की लीला को हम श्रवण करते हैं, तो वास्तविक स्वरूप जो है श्री कृष्ण का, उन वास्तविक स्वरूप की पहचान कर पाते हैं। सबसे पहले हमने कल जाना था कि जिस गौलोकी स्वरूप श्री कृष्ण जी है, जिनको आधार बनाना है, क्योंकि गोपियां जिस तन के ऊपर उनकी सुरता प्रवेश होगी, वो गौलक की गोपियां। श्यामा महारानी जिसके अंदर उनका आवेश प्रवेश होगा, वो गौलक की राधा रानी है। तो यहाँ गौलक की श्री कृष्ण के आने का कारण भी बन गया माता पृथ्वी। और यह भी हमने श्रवण किया, लेकिन ज्यादा कल मैंने ख्याल से उसकी व्याख्या नहीं हुई थी, लेकिन इशारत में बता दिया था कि मैन ये सृष्टि रचना का जो मूल कारण तो था, और इस सृष्टि के अंदर फिर परब्रह्म परमात्मा अक्षरात श्री कृष्ण के आने का जो कारण था, वो कारण वहीं परम धाम के अंदर, ब्रह्म धाम के अंदर, दिव्यपुर धाम के अंदर ही बना था। और वो कारण था क्या? एक सतम अक्षर भगवान, और दूसरा कहो तो सखिया आनंद स्वरूप। अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी खेल देखे अक्षर का जी। अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। जो परब्रह्म परमात्मा जो प्रेम के सागर है, प्रेम के स्वरूप है, जो प्रेम में लीला करे, उस प्रेम में लीला के दर्शन करने के लिए, उस दर्शन और रसपान करने के लिए अक्षर भगवान ने इच्छा की थी। और यहाँ तब सखियों के दिल के अंदर भी, क्योंकि पहले ले हके दिल में तो पीछे आए माई नूर, ता पीछे हादी वन में यो कर हुआ सहोरा। श्री राज जी ने अपने दिल के अंदर जब इस खेल को लिया, क्योंकि इस खेल को लेने का कारण भी था, रूहे बेनियाज थी बीच बक्का बारी हजार, न जाने आप रस की साहिबिया अपार। तो अक्षर भगवान को देख करके सखियों के मन के अंदर भी इच्छा प्रकट हो गई थी खेल देखने की।
तो ये पहले ही मूल महाकारण के अंदर, परम धाम के अंदर ये दो निमित्त हो गए, कारण रूप बन गए, अक्षर भगवान और सखिया अक्षरातीत श्री कृष्ण को इस जगत के अंदर प्रकट होने के लिए। और फिर इस संसार को, जिस संसार के अंदर आएंगे पर ब्रह्म परमात्मा, तो क्या देखी रे दुनिया जो या को ना करो अखंड। इस संसार को भी अखंड करना है, जग जीवों को भी मुक्ति देनी है। उसके लिए अब आ रहे अक्षरातीत श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि आज दिन चाहे कितनी भी भक्ति कर लेते, कितनी भी तपस्या कर लेते थे, अगर त्रिदेवा को भजा तपस्या की तो उस तपस्या का फल, अगर मोक्ष का भी दरवाजा खुल गया तो मोक्ष प्राप्ति कहाँ मिलती थी, कौन सी मिलती थी? जो 4 प्रकार की मुक्ति थी जो त्रिदेवा अपने भक्त को देते थे, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, यही 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते थे। सालोक्य मतलब कि अगर भगवान विष्णु के भक्त ने ये मुक्ति प्राप्त की है तो वैकुंठ धाम के अंदर प्रवेश मिलता था। सामीप्य मतलब भगवान विष्णु के नजदीक में रहने के लिए उनको मिलता था। सारूप्य मतलब उनका ही जैसा रूप धारण करके वो वहां रहते थे, विलास करते थे। और सायुज्य मतलब वो आत्मा जो थी उन्हीं के अंदर, भगवान के अंदर ही समा जाती थी। तो कब तक समाएगी, कब तक की ये मुक्ति रहेगी उनकी, सालोक्य, सामुक्य, सारूप्य और सायुज्य? जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक ये मुक्त रहते थे। फिर जब महाप्रलय के बाद ये सृष्टि बनती थी तो महाप्रलय के समय में तो कहो तो भगवान भी अपने मूल के अंदर समा जाते थे, तब यह जीवों को वापस इस धरती के ऊपर संसार के अंदर आना पड़ता था। तो शाश्वत मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन इस समय की बात अलग है। अब यह शाश्वत मुक्ति का दरवाजा खोलने के लिए आ रहे अक्षरातीत श्री कृष्ण, अखंड मुक्ति देंगे सबको। इस तरह से आने का 3 कारण बन गया अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को। और उसी तरह से गौलकवासी श्री कृष्ण जी का आने का कारण भी बन गया। एक तो राधे रानी, दूसरा कहो तो श्री दामा जिनको श्राप लगा था, और तीसरा कहो तो देवी पृथ्वी जिनकी अर्जी को सुनकर के भगवान ने वरदान दिया कि मैं आऊंगा पृथ्वी के ऊपर। अब उसी तरह से जब शक्ति भेद तारतम बता रहा है तो तीसरे स्वरूप को भी तैयार होना पड़ेगा और उनको भी आने के लिए कोई न कोई लीला करनी पड़ेगी, कारण खड़ा करना पड़ेगा। इस संसार के अंदर कैसे आएंगे? तो उनके लिए भी कारण बन गया एक जय और विजय, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और उनको श्राप मिला सनकादिक से, तो उनको मुक्त करने के लिए असुर योनि से फिर आना है यहाँ भगवान को। दूसरा कहो असुरों का वध भी करना है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था। और तीसरा कारण जो तारतम ने श्रीमुख वाणी के अंदर हमें खुलस्त करके बताया है श्री प्रकाश ग्रंथ के अंदर, कि भगवान ध्यान करते थे और कितने समय से वो ध्यान करते थे, लेकिन इस तरह से ध्यान करते थे कि आज दिन तक लक्ष्मी जी को भी पता नहीं था कि भगवान भी किसी का ध्यान करते हैं। अब देखो यहाँ अगर हम अपनी स्वप्न की बुद्धि को छोड़ करके जागृत बुद्धि के द्वारा विचार करेंगे तो जिस भगवान विष्णु को हम सर्वे सर्वा मान रहे, बड़ा जगदीश कहा है, तो वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, उसका मतलब कि उनसे भी बड़े तो है ही। लेकिन किसका ध्यान कर रहे थे? लक्ष्मी जी को नहीं पता है तो अन्य किसको पता है? अब एक दिन जब लक्ष्मी जी ने देख लिया कि मेरे पति जो 14 लोक ब्रह्मांड के मालिक है, अधिपति है, और वो भी ध्यान कर रहे हैं, तो उनके मन के अंदर खलबली मच गई कि आखिर इनसे भी बड़ा कौन है जिनका ध्यान कर रही और मैं नहीं जानती। माई खड़ी रह गई लक्ष्मी जी जानने के लिए। भगवान की ध्यान अवस्था
पूरी हुई, आंख खुली। भगवान ने देवी लक्ष्मी जी को देखा। लक्ष्मी जी ने भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, मैं तो जानती थी कि मेरे जो पति है वो सबसे बड़े, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है, आप फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? कृपा करके मुझे बताइए। अब इस दृष्टांत के अंदर जो तारतम्य ने बताया, कई सारी बातें छिपी हुई है हमें जानने के लिए, और मात्र जानने के लिए नहीं, समझने के लिए, आचरण के लिए भी। भगवान जो अपनी अर्धांगिनी के लिए वैकुंठ बना सकते हैं, सब कुछ जो चाहे वो हाजिर कर सकते हैं, इतना चाहते अपने जो लक्ष्मी जी को, लेकिन फिर भी भगवान ने आज कह दिया कि देवी आप कुछ भी पूछो, 14 ब्रह्मांड के अंदर या कुछ भी मांगो, सब पॉसिबल है, सब इच्छा मैं आपकी पूरी करूंगा, लेकिन यह मत पूछिए कि मैं किसका ध्यान करूं। छिप के साहेब की जिया, असल खास न जाने। भक्ति जितनी अंतरंग होती है, प्रेम जितना अंतरंग होता है, दान पुण्य धर्म जितना गुप्त होता है, उसका फल उतना ही अधिक 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 होता है। ये तो पता नहीं कब से ये समाज के अंदर ये परंपरा चल गई कि और बढ़ चढ़ करके भक्ति का, दान पुण्य धर्म का, उसकी एडवर्टाइज करना, जाहिर में इतना मान सम्मान और बोलना जिसमें नुकसान ही नुकसान है। यहां भगवान स्वयं बता रहे लक्ष्मी जी को कि भक्ति कितनी अंतरंग होती है। दर्शन दर्शन होते हैं, दर्शन का कभी प्रदर्शन नहीं होता है। तो हम हमारे अंतरंग, जो हमारे अंदर जो लीला होती है या हम अनुभव करते हैं, हमारे अंदर जितना मतलब कि राज्य हमें जो प्रेम की जो तरंगे देते हैं, जो मेहर का अनुभव कराते, इश्क का अनुभव कराते, इल्म का अनुभव कराते हैं, तो वो तो स्वयं आशिक जो है, रूह है, वो स्वयं उसका पान करती है, वो प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। या भगवान ने नहीं बताया। और हम होते तो जब किसी को सेवा देनी होती है ना, तो पहले पूछते हैं भाई नेम प्लेट लगेगी तो ही सेवा देंगे, अगर हमारा नाम आएगा तो हम सेवा देंगे, अन्यथा हम सेवा नहीं देंगे। और कितने फिर नहीं भी देते हैं, लेकिन एक ही सिद्धांत रखा है, कह देती हूँ, या तो आपका नाम यहाँ लिखा जाएगा या तो मुल मिलाव में लिखा जाएगा, चॉइस आपके हाथ में। किसी का नाम यहाँ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस जगह पर हैं, तो मार्गदर्शन करना ही हमारा कर्तव्य होता है। सामने वाले की अगर जो सही इच्छा नहीं है, उसको प्रोत्साहन देना ये गुरुजन का धर्म नहीं है। लक्ष्मी जी ने बहुत जिद की, लेकिन फिर भी भगवान ने नहीं बताया। तो लक्ष्मी जी जैसे एक स्त्री जाति के अंदर एक स्वभाव होता है, अपने पति को रिझाने के लिए वो हर कला जानती है। उनको लगा कि मेरे पति इतना प्यार मुझसे करते हैं तो मेरा वियोग वो सहन नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनसे कुछ कहूं वो तुरंत बता देंगे। तो देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आपका कोई दोष नहीं है, दोष सारा मेरा ही है, मेरे में ही कमी है, मैं ही इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे ये बात बता सको, इतनी महत्वपूर्ण बात। इसलिए मैं पहले पात्र बनूंगी, तपस्या करने के लिए जाऊंगी, फिर तो आप बताओगे ना। लक्ष्मी जी के मन में क्या था कि भगवान मुझे कभी भी वैकुंठ से जाने की परमिशन देंगे नहीं, और बता देंगे। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। भगवान ने कहा कि हे देवी, नेक काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, अच्छा काम कल करो सो आज, आज करो सो अब, क्योंकि पल में प्रलय होगा, फिर करोगे कब, कल का क्या भरोसा है। अगर नेक काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, कोई अच्छा कार्य करने के लिए, सेवा भक्ति दान, अगर हमारे दिल दिमाग के अंदर वो विचार अच्छे आते हैं तो तुरंत उसको
करना चाहिए, क्योंकि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता। भगवान ने तुरंत आज्ञा दे दी। अब लक्ष्मी जी अपने ही वचन में बद्ध गए और उनको फिर वैकुंठ छोड़ करके अब जाने की तैयारी करनी पड़ी। तो एकदम सिंपल से उन्होंने वेश धारण कर लिया, सारा वैकुंठ दुखी हो गया। और देवी लक्ष्मी जी अब देखो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि वैकुंठ के अंदर लक्ष्मी जिस तरह से यहाँ तपस्या कर सकती है मृत्यु लोक के अंदर कर्म भूमि के अंदर, वैसे वैकुंठ धाम के अंदर नहीं कर सकती थी। इसलिए उनको तप करने के लिए यहाँ कर्म भूमि के अंदर ही, भारत भूमि के अंदर ही आना पड़ा। जम्बू द्वीप के 9 खंड है और 9 खंड में से एक खंड का नाम है केतुमाल खंड, जिस पर आकर के, जिस जगह में आकर के लक्ष्मी जी ने तपस्या की। जैसे कि परम धाम के अंदर चाहे राज्य कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन कभी भी मां दुख का अनुभव कि वियोग का अनुभव करा नहीं सकते हैं। परम धाम के अंदर वो अनुभव करने के लिए इस संसार के अंदर ही आना पड़ेगा, ये कर्म भूमि में ही आना पड़ेगा। अब जब इश्क रब्द हुआ था, प्रेम समाध हुआ था, तब तो राज्य ने सारी बात नहीं बताई थी। तो उस दुख को सुन करके भी तो पता चली गया होगा कैसा संसार है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाई थी सखिया दुख का, कि सचमुच इस तरह से जो यहाँ संसार में आकर के अनुभव किया वो परम धाम में सुन करके अनुभव नहीं किया था। तभी धनी बरची बेर बेर बेर, तब हम मांगे फेर फेर फेर। तो यहाँ देवी आ गए केतुमाल खंड में, 7 कल्पांत तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन फिर भी भगवान आते नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर जाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा, लक्ष्मी जी वही मांगेंगे। अब सभी देवताओं को चिंता होने लगी, सब गए क्षीर सागर में, क्योंकि क्षीर सागर की पुत्री है लक्ष्मी जी। और क्षीर सागर में आकर के फिर उनको लेकर के सभी भगवान के पास आए। सभी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र सब आ गए भगवान विष्णु के पास। क्या आप तो कृपालु है, सबके ऊपर कृपा करते हैं, देवी के ऊपर भी कृपा कीजिए और उनको कैसे भी मना करके आप ले आइए वापस वैकुंठ धाम में। तब भगवान आए सभी देवताओं के साथ। जैसे ही लक्ष्मी जी ने भगवान को देखा, तुरंत भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि चलो देवी वैकुंठ वापस चलो। लक्ष्मी जी बड़ी खुश हो गई कि भगवान मुझे लेने आए हैं, लेकिन जिसके लिए इतना तप किया वो बात कैसे छोड़ दे। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान अब तो बता दीजिए कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, आपने 7 कल्पांत तक तपस्या की है, तो 7 कल्पांत तो क्या 21 कल्पांत तक भी तपस्या करोगे तो भी मेरे मुख से वो निकल नहीं। देखो किस तरह से पचाने की ताकत है भगवान की। और फिर देवताओं ने फिर भगवान को समझाया कि आप कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे देवी, अभी आप वैकुंठ में चलिए, लेकिन द्वापर युग के अंदर में कृष्ण अवतार लूंगा इस धरती के ऊपर और आप रुक्मणी के रूप में आएंगे। उस समय जब आपका मैं रुक्मणी हरण करके ले जाऊंगा द्वारिका के अंदर, माधोपुर के अंदर, और वहां हमारी जब शादी होगी, विवाह होगा, और उस समय जब हम फेरा फरते होंगे ना, तो वहां मैं इशारत के अंदर आपको बता दूंगा, आप समझ जाना कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। इसीलिए श्री मुखवाणी के अंदर कहा, लक्ष्मी जी ત્યાં શ્રોતા થયા, કેટલું ખપ કરીને રહ્યા, તોય ન પામ્યા એક વચન, અને તમે કયું લઈ બેઠા છો ધન। ये गुजराती प्रकाश की चौपाई है, शायद समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इसका अर्थ है कि लक्ष्मी जी जैसे 14 लोक की जो पटरानी, वो स्वयं श्रोता बनकर के भगवान के पास बैठी, जानने के लिए कि भगवान किसका ध्यान कर रहे थे, फिर भी एक वचन नहीं जान पाए।
और आप कौन सा धन लेकर के बैठे हैं? देखो, जब कलश ग्रंथ के अंदर जो चौपाई आती है कि राधा बाइनो विवाह की दो पण परण्या नथी प्राणनाथ, दुनिया बोलती है कि राधा ने इतना प्रेम किया तो उनको छोड़ करके कृष्ण जी चले गए और रुक्मणी का हरण करके ले गए, उनसे शादी की, 108 पटरानी बनाई और 16,000 के साथ शादी की, तो राधा को क्यों छोड़ दिया? ये सारे प्रश्न का जवाब ये त्रिधा लीला, क्योंकि जब तक त्रिधा लीला खुलस्त नहीं हो पाएगी कि किस कृष्ण का संबंध किसके साथ है, तब तक हम इस लीला की वास्तविकता को जान नहीं पाएंगे। रुक्मणी को हरण करने वाले कौन है और राधा के साथ कहो ब्रजमंडल के अंदर 11 वर्ष लीला करने वाले कौन है, उसका भेद ही जब तक पता न चले तब तक दुनिया भूलेगी। इसीलिए अब जो आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि अक्षरातीत के आने के भी कारण थे, गोलकवासी कृष्ण के आने के भी कारण थे, और यहाँ भगवान विष्णु आए तो उनके भी आने का कारण, ये 3 कारण थे। अब तीनों शक्ति इस जगत के अंदर एक साथ आएगी, ब्रजमंडल के अंदर पहले लीला करेगी और फिर एक एक शक्ति चली जाएगी और एक एक शक्ति की अलग अलग ब्रज के अंदर, मथुरा के अंदर और द्वारिका के अंदर लीला होगी। वही हम यहाँ इस कृष्ण कथा के अंदर श्रवण करेंगे कि किस कृष्ण का संबंध, किस कृष्ण की लीला कहाँ पर हुई थी। तब कृष्ण का प्रागट्य होने वाला है, वो इस धरती के ऊपर प्रकट होने वाले सबकी भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं। समय हो चुका तो आने के लिए फिर यहाँ संसार में भी कुछ कारण बनाना पड़ेगा। श्री बाईजीराज महारानी की। तब संसार के अंदर कारण बनाने के लिए फिर क्या हुआ, तो जो उग्रसेन का जो पुत्र था कंस, और कंस की चचेरी बहन थी देवकी, और इस देवकी को कंस बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत ही लाडली थी। और इस देवकी की जो शादी थी वो शादी हुई वसुदेव के साथ। अब वासुदेव और जब देवकी की शादी हुई, विदाई का समय आया, तो कंस इतना प्यार करता है अपनी बहन को, लाडली को, देवकी को, कहता है कि मैं खुद अपनी बहन को विदाई करने के लिए जाऊंगा। बड़ी खुशी खुशी कंस अपनी बहन को विदाई करने के लिए रथ पर सवार होता है। वसुदेव और देवकी भी रथ में विराजमान होते हैं, और जैसे ही कंस रथ चलाता है, आसमान के अंदर, आकाश के अंदर एक आकाशवाणी होती है, देववाणी होती है, और वो आकाशवाणी कहती है कि हे कंस, जिस देवकी को तू विदाई देने के लिए जा रहा है, इस देवकी का 8वां पुत्र जो है वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। 8वें पुत्र के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी, वो 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल है। अब देखो, जैसे ही कंस ने ये भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, अब इंसान कितना स्वार्थी होता है, उसकी बुद्धि कितनी होती है, सोचो। देखो, जिस देवकी को इतना प्यार करता था, जो उसकी बहन है, जिसको खुद विदाई देने के लिए जा रहा था, उसी देवकी को चोटी पकड़ करके रथ के नीचे घसीट करके लाता है और तलवार लेकर के मारने के लिए खड़ा हो जाता है कंसाज। जैसे ही मारने गया, वसुदेव आ गए बीच में। आज कंस की जो बुद्धि है ना, एक तो असुर है, और मौत का जो खौफ होता है, डर होता है, और बुद्धि को विचलित कर देता है। और बहन के ऊपर तलवार, उसको मारना, हत्या करना। इसीलिए तारतम्य ने
आपने पत्री पढ़ी होगी, सुनी होगी। उस पत्री के अंदर श्री जी ने मोमिनों को जब शिक्षा दिए तो इस संसार को गोविंद भेड़ा कहा है। क्यों? क्योंकि ये गोविंद भेड़ा यानी कि मायावी स्वार्थ से बंधा हुआ है संसार। ये गोविंद भेड़ा का दृष्टांत दिया था कहाँ? दयाराम भाई के समय में। जिस दयाराम भाई को अपना परिवार इतना प्यार करता था, इनके भाइयों इतना प्यार करते थे, वही दयाराम भाई जब बार मोमिन दिल्ली के अंदर सुल्तान के पास पैगाम देने के लिए गए थे और फिर नजर कैद में, सख्त कैद के अंदर पड़े, सिद्दी पौलाद के हवाले छानबीन करने के लिए रखे गए, तो उस समय वही उनका परिवार, उनके भाई उसको बचाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको मारने के लिए 4000 रुपया, उस टाइम 400 साल पहले की बात है, तो 4000 रुपया मतलब कितने लिए? 4000 रुपया मारने के लिए देने के लिए तैयार थे। तभी श्री जी ने कहा था, ये तो मैं दयाराम भाई जी का दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन ये मात्र दयाराम भाई के परिवार को ही नहीं समझना, ये सारा संसार गोविंद भेड़ा ही है। गोविंद नाम का जो प्रेत था ना, उस प्रेत ने जो एक प्रेत नगरी बनाई थी अपने स्वार्थ के लिए, वैसे ही ये संसार जो है ना, ये गोविंद प्रेत की नगरी के समान है। यहाँ सब स्वार्थ के पुतले हैं, बिना स्वार्थ कोई किसी का। जब मायावी संबंध, मायावी स्वार्थ है, वहां समझ लो गोविंद भेड़ा बस जमान। यहाँ कंस ने अपनी बहन के ऊपर तभी तलवार उठाई क्योंकि पहले वो प्यार करता था। जब स्वार्थ आया कर मेरी मृत्यु होगी इसके द्वारा, इसका 8वें पुत्र के द्वारा, तो न बचेगा कहो बास, न बचेगी बांसुरी। जब देवकी को ही खत्म कर दो तो पुत्र कहां से होंगे? अब वसुदेव के पास कहो विवेक था, सत्यता थी। एक होता है तेज, बुद्धि दिमाग को जिसका तेज होता है ना, चतुराई जिसको कहते हैं, होशियारी, बहुत होशियार होता है तो बोलती ये बहुत तेज है। लेकिन एक होता है तेजस्वी, और तेज और तेजस्वी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो दिमाग का तेज है, चतुराई है, मायावी होशियारी है ना, वो सिर्फ माया में सीमित है, वो तेज कहा जाएगा। लेकिन जिसके अंदर भक्ति का स्पर्श है, भक्ति के द्वारा परमात्मा का जिसके हृदय के अंदर स्पर्श है, जिसके हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, समर्पण है, सत्यता है, वो होता है तेजस्वी। यहाँ वसुदेव के अंदर सत्यता थी, सत्य धर्म का वो प्राण जाए पर वचन न जाए पालन करते थे, भक्ति भी थी, इसलिए वसुदेव तेजस्वी थे, उनके अंदर विवेक था। उन्होंने तुरंत कंस को समझाया कि हे कंस, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु तो देवकी का पुत्र है, देवकी तो नहीं है, तो फिर स्त्री हत्या का पाप क्यों अपने सिर पर ले रहे हो? उसमें भी बहन की हत्या का पाप। तुम्हें डर जो है वो पुत्र से है ना, तुम्हारा काल तो उसका पुत्र है ना, वो भी 8वां पुत्र, तो मैं तुम्हें ला करके दूंगा। जो पुत्र होंगे ना, उस पुत्र को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अब वसुदेव की सत्यता के ऊपर, वचन के ऊपर कंस को भी विश्वास था कि मर जाएंगे लेकिन वचन नहीं तोड़ेंगे। तभी देवकी को छोड़ दिया और फिर कारागृह के अंदर, बंधन के अंदर रख दिया महाराजा कंस। बहुत शूरवीर था कंस भी, लेकिन आज जब मृत्यु सामने आई तो वो भी भयभीत हो गया। इसीलिए तारतम कहता है, कंस के बंदे वसुदेव देवकी, इत आई सुरते चतुर्भुज के। अब कंस के कारागृह के अंदर कौन है? वसुदेव और देवकी दोनों हैं।
समय बीतता जा रहा है, पुत्र का जन्म हुआ। प्रथम पुत्र जब हुआ, कंस के पास लेकर के गए। कंस ने उस बालक को देखा, अरे मेरा काल तो 8वां पुत्र है, मैं इस छोटे से नन्हे से बालक की हत्या क्यों करूं? छोड़ दिया कंस ने। जैसे ही छोड़ दिया, वसुदेव और देवकी तो खुश हुए, परंतु नारद जी को चिंता हुई। कर ऐसे ये पुण्य का काम करेंगे तो भगवान कैसे इस धरती के ऊपर आएंगे, परमात्मा उतार लेंगे, प्रकट होंगे, अब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर नारद जी आ गए, नारायण 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 करते हुए कंस के दरबार किया। जब नारद जी आए तो बड़े ही खुश हो गए कंस से, और उनका सम्मान किया। नारद जी का साधु संतों का सम्मान करना ये दरबार की, राजाओं की परंपरा है। फिर बातचीत होने लगी। नारद जी ने कहा कि हे कंस, मैंने सुना है तुम्हारे लिए आकाशवाणी हुई है। कंस ने सारी बात बताई। हाँ हाँ, 8वां पुत्र मुझे मारेगा, पहले से मुझे कोई डर नहीं है। तो नारद जी ने एक पुष्प तुरंत प्रकट कर दिया, कमल को, और उस कमल के अंदर फिरती बाहर 8 पंखुड़ियां थी, और कंस के हाथ में रख दिया और कहा, ये जो बाहर जितनी पंखुड़ियां हैं ना, उसको गिनो। कंस ने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नारद जी ने कहा, अब इस 8वीं पंखुड़ी को छोड़ करके, जो पहले से शुरुआत की थी ना, उसको छोड़ करके अब दूसरी पंखुड़ी से शुरुआत कीजिए। फिर कंस ने गिनती शुरू की, फिर 8वां नंबर बदल गया। फिर तीसरे से गिनाया तो फिर 8वां नंबर बदल गया। चौथे से गिनती की तो फिर 8वां नंबर बदल गया ना। तो पहला भी 8वां होने लगा, दूसरा भी 8वां, तीसरा भी 8वां, चौथा भी 8वां हो सकता है, 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी, 8वां भी। बोले भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता है, इसमें 8वां कौन सा? अब कंस की बुद्धि को भी विचलित कर दिया, उसके मन को विचलित कर दिया भगवान ने, नारद जी ने। कंस कहता है क्या करूं मैं नारद जी, फिर सबको मार दूं? अब इस पाप के भागीदार तो नारद जी नहीं बन सकते हैं। जो पाप करेगा वही भोगेगा, और जो उसको अंदर शामिल होगा तो उसको भी भोगना पड़ेगा। तो फिर नारद जी ने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए आया था, मैं तो तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, आगे तुम्हें जो करना है, तुम्हारी जो मर्जी वो करो। नारद जी अपना काम करके चले गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कंस गिनने लगा, ये तो सही है, यहाँ से भी 8 हो रहा है, यहाँ से भी 8 हो रहा है, और भगवान का कोई भरोसा नहीं है। पहले को भी 8वां मानूं, या दूसरे को 8वां मानूं, या तीसरे को 8वां मानूं, वो कहाँ से गिनती करेंगे क्या पता, वो तो उन्होंने बताया नहीं था। तो फिर कंस जाता है कारागृह के अंदर, और देवकी से इसके पुत्र को लेकर के पत्थर की शिला के ऊपर इसके सिर को पटक करके उसकी हत्या कर देता है। और बाल हत्या, एक छोटा सा नन्हा सा मासूम सा नाजुक सा बालक, और बाल हत्या वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ती हत्या पर हत्या कंस करने लगा। ऐसे कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया। और जब 7वां पुत्र आया देवकी के गर्भ के अंदर, और 7 मास हो गए, जिसके अंदर कहो तो शेष नारायण उनकी चेतना थी देवकी के गर्भ के अंदर। तब भगवान ने योग माया को हुक्म किया, आज्ञा की, आदेश किया कि आप देवकी के गर्भ जो है, वो वासुदेव की जो दूसरी पत्नी, जिनका नाम है रोहिणी, जो इस समय जब वसुदेव और देवकी दोनों को कारागृह के अंदर रखा गया, तो फिर रोहिणी को
नंद बाबा के घर पहुंचाया गया था और वहां नंद बाबा और यशोदा माता के पास रहती थी रोहिणी। अब यहाँ जब रोहिणी आई नंद बाबा के घर तो इस समय भी वो गर्भवती थी और यहाँ से फिर जो बलराम यानी कि शेष नारायण की जो चेतना देवकी के गर्भ के अंदर प्रवेश हुई थी तो योग माया ने जैसे कहा जिस समय तो तुरंत ही योग माया ने देवकी के गर्भ से फिर रोहिणी के गर्भ में उस चेतना को उस गर्भ को स्थापित कर दिया। और यहाँ सबको लगा, कंस को भी समाचार मिली, सूचना मिली, तो कंस तो हंसने लगा कि देखो मेरा काल मेरे से भी डरने लगा, इसलिए समय से पहले ही गर्भपात हो गया। अब समय आ गया 8वें पुत्र का। अब तो कंस को लगा कि इसी के लिए भविष्यवाणी हुई थी, शायद अब यही मेरा काल है। और पहरेदार कहो बिठा दिए, ज्यादा कड़क पहरा कर दिया और नजर पूरी तरह से जरा सी भी चुप नहीं होनी चाहिए। और जैसे 8वां पुत्र प्रकट हो मुझे तुरंत सूचना देनी चाहिए। सारा प्रबंध और कड़क कर दिया कंस ने। और यहाँ कंस को भी सोते जागते खाते पीते बस अपना काल ही काल दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कहो तो समय बीतते बीतते जब 8वां गर्भ जब देवकी को रहा तो उस समय सबसे पहले जो भगवान विष्णु की जो चेतना थी ना, वो चेतना वसुदेव के मन पर आकर के विराजमान हो जाती है। और फिर वही वसुदेव के मन से कहो तो वो चेतना जो है वो देवकी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो जाती है और फिर गर्भ रहता है। क्योंकि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। तो अब 8वें पुत्र की तैयारी है, समय आ चुका है। और जिस समय प्रकट होना था, जो समय निश्चिंत था, सावन मास की अष्टमी कहो। और हिंदुस्तान के अंदर अगर गिनती करेंगे क्योंकि 15 दिन का फर्क होता है, गुजरात में गिनोगे तो सावन अष्टमी आएगी, लेकिन यहाँ भादो मास आ जाता है। तो यहाँ जब जो समय निश्चिंत किया गया था वो समय जब आया तो वसुदेव और देवकी जब दोनों ही रात्रि के समय सोए हुए थे, क्योंकि भगवान की चेतना ने जब अब देवकी के गर्भ के अंदर प्रवेश किया तो देवकी इतनी तेजस्वी बन गई थी, इसीलिए सबको पता था कि अब जो भगवान ने भविष्यवाणी की है, भगवान अवतार लेने वाले हैं, अब निश्चिंत वही आने वाले हैं। तो वसुदेव और देवकी दोनों ही सोए हुए थे रात्रि के समय में। तो यहाँ तारतम ने कहा कि कंस के बंद वसुदेव देवकी इत आई सुरत चतुर भुज की। इस समय क्या आया? भगवान जो है चतुर्भुजी विष्णु भगवान, वो सबसे पहले प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु प्रकट होकर के सबसे पहले वसुदेव और देवकी को दर्शन देते अपने चतुर्भुज स्वरूप में। और माता देवकी और वसुदेव को उनके पूर्व जन्म की स्मृति कराते हैं कि आप दोनों पति पत्नी ने भू मनवंतर के अंदर 12,000 वर्ष तक मेरी तपस्या की थी। और जब मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुआ, दर्शन दिया, तब मैंने कहा कि कुछ मांगो, तो आपने मुझसे मेरे जैसा पुत्र हो इस तरह से वरदान मांगा था। हे माता देवकी, आपने कहा कि हे भगवान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और कुछ देना चाहते हो तो आपके जैसा पुत्र मुझे दीजिए। भगवान ने कहा मैंने तो वरदान दे दिया, लेकिन वरदान देने के बाद सोचा कि मेरे जैसा तो इस 14 लोक ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं, तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस टाइम
3 बार तथास्तु 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 कर दिया था, तो मैं 3 बार आपके मां पुत्र के रूप में आया। एक तो कृष्णी और सुतपा जिन्होंने ये तपस्या की थी, 12,000 साल और वरदान प्राप्त किया था, तो प्रथम बार कृष्णी गर्भपुत्र के रूप में मैं आया। दूसरी बार कहो तो कश्यप और अदिति, उनके व उपेंद्र के रूप में मैं प्रकट हुआ था, लेकिन मेरा कद बहुत छोटा सा था, तो मुझे वामन कहते थे। बलि राजा के पास जो 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए आए थे, दान मांगने के लिए, वो वामन अवतार। अब तीसरी बार मैं आ रहा हूं आपके मां श्री कृष्ण के रूप में, आपके पुत्र के रूप में लीला करने के लिए। और फिर भगवान ने सारी हकीकत भी कही कि मेरे जाने के अंतर्ध्यान होने के बाद 2 भुजा का बालक यहाँ प्रकट होगा, और इस बालक को आप लेकर के जाना गोकुल के अंदर। और गोकुल में इस समय जो नंद बाबा है, उनकी धर्म पत्नी जो नंद रानी है, यशोदा है, उन यशोदा ने भी एक बालिका को जन्म दिया है, और साथ में एक बालक भी। तो आप माँ जो बालिका है, उस बालिका को यहाँ लेकर के आना, और इस बालक यहाँ जो प्रकट होगा, इसको वहां गोकुल के अंदर आप यशोदा माता के पास उसकी गोद में आप छोड़ देना। वसुदेव ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, बाहर इतना सख्त पहरा है, पहरेदार है, फिर मुझे तो हथकड़ी लगी हुई है, बंधन है, मैं कैसे जा सकता हूँ। भगवान ने कहा कि वो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। परब्रह्म परमात्मा इस धरातल पर आ रहे, वो परम शक्ति, वो सुप्रीम शक्ति आ रही है। तो जब मेरे राज्य के अंदर वो शक्ति आ रही है, इस 14 ब्रह्मांड के अंदर, तो फिर ये तो मेरा धर्म है, कर्तव्य, उनके लिए सारा प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। इसलिए आपको सारा प्रबंध मैं करूंगा। भगवान दर्शन दे करके सारी हकीकत वास्तविकता बता करके फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहाँ चारों ओर इस समय कारागृह के अंदर भी तेज ही तेज था, नूर ही नूर था, प्रकाश ही प्रकाश था। बाहर आसमान में कभी कहो तो बिजली चमक रही थी, और बादल कहो तो वो भी गर्जना कर रहे थे, और मेघ भी इतना बरस रहा था खुशी के मारे, क्योंकि सबको सूचना पहुंच गई थी कि परब्रह्म परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। सब उनके इंतजार कर रहे थे, सब उनके दर्शन के लिए लालायित हो रहे थे, उनका आगमन के लिए कहो सब तैयार खड़े थे, हाथों में पुष्प लेकर के उनको अवधामनी करने के लिए, बधाई करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो इस समय जब श्रावण मास और अष्टमी, और ये देखो आप पक्ष जो था वो कौन सा, कृष्ण पक्ष है। फिर उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो उसमें भी दक्षिणायन समय है जिसको अशुभ माना जाता है। फिर नक्षत्र देखो, रोहिणी नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र के साथ मिला हुआ है अश्विनी। जब रोहिणी के साथ अश्विनी मिलता है तो उसको बहुत अशुभ माना जाता है। और फिर समय देखो तो रात्रि के 12 बजे का समय, मध्य रात का समय। अब ये मध्य रात का समय जिसको नेगेटिव एनर्जी चाहिए, सिद्धि चाहिए नेगेटिव, वो भी यही समय चॉइस करते हैं, स्मशान में जाते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो सब अशुभ ही अशुभ है, नक्षत्र भी अशुभ है, समय भी अशुभ है, पक्ष भी अशुभ है ना, और फिर दक्षिणायन वो भी अशुभ है। और हम तो कहते हैं अशुभ में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब भीष्म पिता, जैसे भीष्म पिता ने देखो इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी उनको पता था कि इस समय दक्षिणायन चल रहा है, क्योंकि मैं उत्तरायण जब आएगा तब अपना तन छोड़ूंगा।
यहाँ भगवान ने जो समय चॉइस किया है, परब्रह्म परमात्मा ने जो समय चॉइस किया है, जो मुहूर्त चॉइस किया हुआ है, वो सारा अशुभ ही अशुभ है। अब पुण्य आत्मा का उद्धार करे तो क्या वो परमात्मा, पापी का उद्धार करे तो माने वो परमात्मा है। शुभ समय में आकर के समय को शुभ बताए तो क्या वो परमात्मा, लेकिन अशुभ को शुभ कर दे, अशुभ हरण मंगल करण, तो वो परमात्मा है। ये इनकी पहचान, यहाँ ही अपनी पहचान, अपना परिचय दे रहे हैं। क्योंकि जिस समय प्रकट हो रहे हैं ये सारे नक्षत्र गड़बड़ है सब, लेकिन जैसे ही प्रकट होंगे सब एक लाइन में आ जाएंगे, सब शुभ ही शुभ, शुभ ही शुभ हो जाएंगे। कि अशुभ हरण मंगल करण कहा। अब इतना नूर, इतना तेज, और श्रावण मास की अष्टमी, और नक्षत्र कहा रोहिणी नक्षत्र, उसके साथ अश्विनी मिला हुआ है, और दक्षिणायन और मध्य रात्रि का 12 बजे का समय हुआ, और फिर बिजली चमकने लगी, आसमान गरजने लगा, और बारिश से कहो मेघ बरसने लगा, और इसी समय सुंदर 2 भुजा का जो स्वरूप था, कहा ना, सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव को सोए, पीछे फिरे कही के हकीकत, अब 2 भुजा की कहूं विगत। दर्शन देने वाले जो स्वरूप थे वो कौन थे? चतुर्भुजी भगवान विष्णु। अब जो 2 भुजा का बालक इस समय जो प्रकट हो रहा है कंस के कारागृह के अंदर, जो इस धरती को धन्य धन्य करने के लिए आए, और चारों तरफ आने से पहले जो नूर ही नूर, तेज ही तेज, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, जिसके आगमन के लिए सारे देवी देवता उपस्थित है, वो 2 भुजा का स्वरूप कंस के कारागृह के अंदर माता देवकी की गोद में प्रकट हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो कृष्ण की झांकी भी तैयार करके रखी हुई है माता ने, और कितने प्यार से वो निर्मला जी अपने बाल गोपाल को, कृष्ण कन्हैया को झुला रहे हैं। तो यहाँ जो 2 भुजा का बालक जो प्रकट हुआ है, इस समय तो हो चुका है ज्यादा, इसलिए आज इसको ज्यादा विस्तार से नहीं वर्णन करेंगे, क्योंकि ये जन्म के बाद जो गोकुल पहुंचेंगे इसके अंदर कई रहस्य, कई जानने जैसा है। लेकिन आज कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो उसकी बधाई तो जरूर होनी चाहिए, इसलिए एक बार गोकुल में पहुंचा देते हैं, फिर कल देखेंगे। तो मूल सूरत अक्षर की जे है, जिन चाया देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद गिर कियो प्रवेश। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाया देखो प्रेम स्नेहा। अब जो 2 भुजा का बालक प्रकट हुआ है ये कौन है? तो कहा कि मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाया देखो प्रेम स्नेहा। वो अक्षर भगवान की जो सुरता थी, वो स्वरूप यहाँ स्वयं धनी के आवेश को लेकर के प्रकट हो चुका है। अब इसी स्वरूप को नन्हे से लल्ला को लेकर के वसुदेव एक टोकरी में लेकर के अपने हाथ में तैयार हो गए ले जाने के लिए, क्योंकि याद आया उनको वसुदेव को। देवकी तो सब कुछ भूल गई, विस्मृत हो चुका उनको, लेकिन वसुदेव को याद आया इस तरह से मुझे आदेश दिया गया था, तो तुरंत उन्होंने अपनी हाथ में, अपनी गोदी में लिया बाल गोपाल को, छोटे से कृष्ण जी को, और जैसे ही कृष्ण को अपने हाथ में लिया
तुरंत ही हथकड़ी जो थी, बंधन था, वो सारा टूट गया, छूट गया। देखो, जब हृदय कृष्ण का स्पर्श करते हैं ना, तो मायावी बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ वसुदेव ने श्री कृष्ण का स्पर्श किया तो माया रूपी बेड़ी तुरंत खुल गई। दरवाजे जो थे वो सारे खुल गए, पहरेदार जो थे वो सारे बेहोश हो गए, और बड़े सरलता से वसुदेव ने टोकरी में लेकर अपने कन्हैया को सिर पर धारण किया और बाहर निकलने लगे तो रोशनी भी हो गई और रास्ता भी दिखाई देने लगा। और इतनी तेज बारिश हो रही है, वसुदेव लेकर के जा रहे, मथुरा को पार करके यमुना नदी के पास पहुंचे, और यमुना जी भी आज आनंद में उछल रही थी, उछल 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 करके इतनी उछल रही थी कि वसुदेव को कहो तो जैसे कि डुबो देगी, पानी सिर तक आ गया। लेकिन यमुना जी को भी परब्रह्म परमात्मा के चरण को स्पर्श करना था। तारतम ने कहा कि वसुदेव गोकुल ले चले, ताको न कई अवतार, ये तो नहीं हद का अखंड लीला पार। वो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दर्शन की लालच थी यमुना जी को, उनके चरण स्पर्श करना था यमुना जी को, इसलिए उछल रही थी। और जैसे ही चरण स्पर्श कर दिया, यमुना शांत हो गई, मार्ग दे दिया, और बड़ी सरलता से वसुदेव चलने लगे। और इतनी तेज बारिश हो रही थी तो सोचा शेष नागनी की मैं भी अपनी सेवा दे दूं, तो वो भी अपनी फन को फैला करके सिर पर छत्र के रूप में खड़े रह गए। और इस तरह से बड़ी सरलता से वसुदेव ने यमुना नदी को पार कर दिया और गोकुल के अंदर प्रवेश किया। सारा गोकुल सोया हुआ था, नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश किया और नंद बाबा के घर में गए। यशोदा माता के पास यशोदा माता सोई हुई थी और पास में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, बालक था, और उसके पास में एक बालिका थी। वसुदेव ने देखा तो अपना जो लेकर के आए थे कन्हैया, उस कन्हैया को, उस बच्चे को, उस बालक को वसुदेव ने यशोदा माता की गोदी में रख दिया। और जो बालिका थी, इस बालिका को अपने पास अपनी गोदी में रखा। और फिर जैसे ही वसुदेव उस बालिका को लेकर के फिर वापस कारागृह के अंदर आ गए तो फिर बंधन आ गया, बेड़ी आ गई, और फिर दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जागृत हो गए। और जैसे ही जागे तो पता चला कि अरे इस बार तो पुत्र ने नहीं, पुत्री ने जन्म लिया है, बालिका ने जन्म लिया है। फिर सूचना कर दी गई और अभी वहां सूचना पहुंचती है, उसके पहले यहाँ क्या हुआ गोकुल के अंदर देखते हैं कि जो बच्चा, जिस बालक को लेकर के आए थे, दो भुजा का सुंदर स्वरूप वसुदेव और यशोदा माता की गोद में रखा था, उसी के अंदर वहां जो यशोदा माता के पास एक जो बालक, एक बच्चा था, वो बालक इन्हीं स्वरूप के अंदर तिरोहित हो जाता है। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप होता है वो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य तन नहीं होता है। वो जब चाहे जहाँ जिस स्वरूप में प्रकट होना चाहे प्रकट हो सकते हैं, और जिसके अंदर विलीन होना चाहे उसके अंदर समा भी सकते हैं। तो यह स्वरूप जो थी वो गौलक की स्वरूप थी, और वो स्वरूप गौलक की स्वरूप जो थे वो भी यहाँ इन अक्षरातीत के स्वरूप के अंदर आकर के समा गए। तो इस समय अक्षरातीत आत्म अक्षर जोश धनी धाम, तो अक्षरातीत का जो आवेश था, जो शक्ति थी, उनके अंदर गौलक की शक्ति भी आ गई, और इनके अंदर कहो तो वैकुंठ चतुर्भुजी भगवान विष्णु की भी शक्ति आ गई। अब जब सुबह हुई तो सबसे पहले नंद बाबा की जो बहन थी उन्होंने देखा, ननंद ने देखा, और फिर भाभी को उठाया, यशोदा मैया को उठाया और कहा कि लल्ला हुआ है। यशोदा मैया ने देखा, बड़ी खुश हुई। फिर नंद बाबा को ये खुशखबरी देगी कि भाई लल्ला हुआ है, और फिर सारे गोकुल के अंदर कहो तो ये खुशखबरी फैल गई कि पूर्ण ब्रह्म प्रकट भये, महामति तनो आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सारे गोकुल के अंदर जब ये समाचार पहुंच गए तो सब अपने अपने घर में अभी तो कूदने लगे, नाचने लगे, बधाइयां अपने आप को एक दूसरे को देने लगे, और फिर आएंगे श्रृंगार सज करके नंद रानी और नंद बाबा को बधाई देने के लिए। तो जैसे जैसे अपने घर से ऐसे ऐसे सुंदर श्रृंगार करके सज करके गोपियां निकली, इस समय
और ढाकी भर भर के बधावा ले लेकर के आ रहे नंद बाबा के दरबार के अंदर और आ करके यशोदा माता को बधाई दे रहे हैं, जो हम सुनेंगे। यहाँ हमारी जो है परम आदरणीय श्री मन्नू त्यागी एवं रेखाबेन त्यागी एवं कहो तो श्री सुमित धामी जी, उनके द्वारा हम सुंदर बधाई को श्रवण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनका आवाज खोल दीजिए गुलशन जी, इनकी आवाज खोल दीजिए। किस नाम से ही कहा महाराज जी? सुमित गैलेक्सी। मिला? सुमित गैलेक्सी। हाँ अनम्यूट करें मिल गया जी करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। नंदनी की दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे। साड़ी की दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे। झुमकी दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। झुमकी की दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
हाथी आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, नंद गिरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोपियों की घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद बाबा की घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, शक्ति नगर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, दिल्ली में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की कन्हैया पाल की, नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 3 4 कान्हा जी की जयकार, 1 2 3 4 श्यामा जी की जयकार, 6 7 8 श्यामा जी हमारे साथ, 5 6 7 8 श्यामा जी हमारे साथ, 5 6 7 8 श्यामा जी हमारे साथ, 9 10 11 श्यामा जी ने हमें पुकारा, 9 10 11 श्यामा जी ने हमें पुकारा, करेंगे जय हो जय हो, जय हो जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो जय हो, भाई जीवराज महारानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो, तीनों पूरी धाम की जय हो जय हो, छत्रसाल महाराज की जय हो जय हो, बोल बोल पंजे वाले की जय हो जय हो, बोल बोल घुम्मट वाले की जय हो जय हो, बोल बोल की जय हो जय हो, नाथ प्यारे की जय हो जय हो, नाथ प्यारे की जय हो जय हो, नाथ प्यारे की जय, नाथ प्यारे की जय, नाथ प्यारे जय, गुरु महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री नाम जी। प्राणनाथ प्यारे की प्यारे सुंदर साथ जी। जन्माष्टमी एक दिन नहीं, हमारे भारत के अंदर कहो इस संसार के अंदर रोज जन्माष्टमी होती है। क्योंकि कितनी कथाएं होती है, कृष्ण लीला का रसपान करते हैं भक्त जन सुंदर सच। कहीं ना कहीं अभी कोरोना है लेकिन फिर भी ऑनलाइन भी चलता रहता है। और जब कोरोना नहीं था तो कहाँ हजारों भागवत कथा, कहीं यहाँ कृष्ण जन्म हो रहा है, कहीं वहां कृष्ण जन्म हो रहा है, कहीं वहां हो रहा है। तो रोज जन्माष्टमी होती है। और जब हमारे हृदय के अंदर ही कृष्ण आकर के विराजमान हो और हमारा हृदय ही खिल जाए तो रोज हमारे अंदर आनंद ही आनंद हो, तो हमारी रोज ही जन्माष्टमी है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को कृष्ण जन्म की ढेर सारे शुभकामना और बधाई देते हुए आज की कृष्ण लीला को यहीं विराम देते हैं। और फिर कल वापस कृष्ण लीला के अंदर हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं। सभी के चरणों में प्रेम।
प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। बोल बोल गुम्मट वाले की जय। बोल बोल बंगले वाले की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री चरणदास महाराज आपकी सदा सदा ही जय। अब हमारे परम आदरणीय श्री विनायक चुग जी वो प्रार्थना करेंगे और फिर विराम लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी को बहुत बहुत बधाई, सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी तो रोज ही होनी चाहिए, हमें आनंद तो रोज ही लेना चाहिए। जितना आनंद लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ये तो सारे सब विद्वान यही कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, कभी भी कुछ भी करो खुश रहना है। तो रोज जन्माष्टमी होगी तो रोज खुश होंगे। तो सबको बहुत बहुत बधाई। आइए अब अंतिम महाराज श्री एवं सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम के साथ साथ सबको बाहर पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बधाई हो। आइए प्रार्थना में आप सभी आरती में सम्मिलित हो और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करें। श्री प्राणनाथ भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सतगुरु रूप धरे श्री प्राणनाथ भजो रे सचिदानंद परमात्म पूर्ण ब्रह्म भरता स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजो रे लीला श्री निज धाम अखंड की जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे आवागमन मिटावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजो रे पढ़े श्री तार तम वाणी नित उठ ध्यान धरे स्वामी नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम का जपना तार तम का जपना कारज सेत करे श्री प्राणनाथ भजो रे भगतन के दुख हरता कलयुग पाप टरे स्वामी कलयुग पाप टरे मैं हूँ पतित अभागी मैं अंगनाया स्वामी श्री जी कृपा करे श्री प्राणनाथ भजो रे तुम हो मेहर के सागर मेहर करो स्वामी स्वामी दया करो स्वामी अपना दीन उभारो अपनी शरण लगा लो साथ के आप स्वामी श्री प्राणनाथ भजो रे प्राणनाथ भजो रे स्वामी प्राणनाथ भजो रे ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सतगुरु रूप धरे श्री प्राणनाथ भजो रे तुम हो मेहर के सागर मेहर करो स्वामी दाता दया करो स्वामी अपना जाने उभारो अपनी शरण लगा लो साथ के आप स्वामी श्री प्राणनाथ भजो रे प्राणनाथ भजो रे स्वामी पांचों स्वरूप भजो रे ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सतगुरु रूप धरे श्री प्राणनाथ भजो रे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की बोलो कृष्ण प्रणामी धर्म की जय आज के आनंद की जय प्रणाम जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय महाराज श्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर आज का प्रसंग रहा। आइए आज
अब सूचना दे दूं एक सूचना तो 3 बजे की। 3 बजे हमारे परम आदरणीय धामवासी लाजपत राय कटारिया जी की प्रार्थना सभा है। 3 बजे प्रार्थना सभा होगी। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम में परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज पधार रहे हैं 7 बजे से 8 बजे तक। तो आप 5 मिनट पहले ही जुट जाएं। बाद में 100 से ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है आपको समय ना मिल पाए, जगह ना मिल पाए। तो आप सबसे प्रार्थना जितने दिन सुन रहे हैं 7 बजे से पहले ही जुट जाएं। उनका आज मार्गदर्शन और 6 साल जयंती की शुभकामनाएं मिलेंगी। शाम को 7 बजे आप सब सादर आमंत्रित हैं। उसमें भजन कीर्तन बाद में होगा। जब तक परम श्रद्धेय महाराज श्री जी नहीं आएंगे तब तक भजन कीर्तन होगा। महाराज श्री जी आएंगे तो उनका प्रवचन होगा। तो ये सूचना आप सबके लिए। आप सबको प्रेम प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 12 बजे कृष्ण लीला के तीसरे दिन के लिए। तब तक के लिए प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।